सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अ न्यू एपिसोड ऑफ LLRM सीरीज़। आई नो मेरे बाल और चेहरा बहुत गंदा हो रखा है, बट मौसम काफ़ी अच्छा था तो आई डिसाइडेड कि छत पे जाके आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो शूट कर लेती हूँ। एज़ आप सबके कमेंट्स में एक बहुत पॉपुलर और क्यूरियस टॉपिक था क्लिनिकल ड्यूटीज़ का, कि क्लिनिकल ड्यूटीज़ कब लगती हैं, किस टाइम से किस टाइम तक लगती हैं, इंटर्नशिप में पैसे मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, हॉस्पिटल जाके हमें क्या क्या करना होता है। तो उस सब के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। बिफोर उससे पहले आपको मेरी पर एक बात माननी होगी, एंड दैट इज़ वॉट, कि अगर आपको अपना कैंपस टूर करना है, आपको देखना है कि आपका कॉलेज कैसा है, आपके कॉलेज में कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, आपको अपना कॉलेज का ओरिएंटेशन करना है, तो आपके कॉलेज की ओरिएंटेशन की फुल वीडियो मेरी बैचमेट इवन माय बेस्ट फ्रेंड अपूर्वा चौधरी उसके चैनल पे है। उसका लिंक मैंने अपनी वीडियो के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो डू चेक आउट हर चैनल, सब्सक्राइब हर चैनल और अपने कैंपस टूर को एंजॉय करो। देखो आपके कॉलेज में कहाँ पे क्या चीज़ है, क्या ओरिएंटेशन है आपके कॉलेज का, उसने सब डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। सो प्लीज़ डू चेक आउट हर चैनल। और उसके अलावा भी वो एजुकेशनल कंटेंट बनाती है आपके 4 साल में। उसका चैनल आपको बहुत हेल्प करेगा क्योंकि उसमें बहुत सारी वीडियोज़ है सब्जेक्ट के, बहुत मतलब आपके 4 साल के टॉपिक, मतलब जो सब्जेक्ट्स हैं BSc नर्सिंग के उससे रिलेटेड उसने बहुत एजुकेशनल कंटेंट बनाया हुआ है, बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हुए हैं और बहुत सिंपल वे में, सिंप्लीफाई वे में, इजी वे में वही कॉमन बुक्स जो आप लोग पढ़ने वाले हैं उसके नोट्स मतलब प्रोवाइड किए हुए हैं, एक्सप्लेन किया हुआ है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब हर चैनल एंड वॉच हर वीडियोज़। So after that, now I am going to tell you about clinical duties. So let's begin. So मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि INC के रूल के अकॉर्डिंग आपकी जैसे BSc नर्सिंग 4 साल की होती है, तो चारों साल में आपके कुछ क्लिनिकल्स आवर्स फिक्स होते हैं हर ईयर में। जैसे फर्स्ट ईयर में कुछ आवर्स फिक्स होंगे, सेकेंड ईयर में कुछ आवर्स, थर्ड ईयर में कुछ आवर्स और फोर्थ ईयर में कुछ आवर्स। फोर्थ ईयर में तो आपकी इंटर्नशिप होती है बेसिकली, तो उन आवर्स को आपको कंप्लीट करना होता है हर ईयर में। और आपकी क्लिनिकल की जो अटेंडेंस होती है वो 100% होनी चाहिए। सो क्लिनिकल की जो अटेंडेंस है, अब 100% तो पॉसिबल है नहीं भाई, इमरजेंसी हो जाती है, तबीयत ख़राब हो जाती है, बंदा कैसे आएगा। बट उसका ऑप्शन दिया जाता है कि आपको कंपनसेट करना पड़ता है। जैसे आपकी क्लिनिकल ड्यूटीज़ स्टार्ट हो चुकी और सपोज़ आज थर्सडे और मेरी तबीयत ख़राब होगी तो मैं कॉलेज नहीं जा रही हूँ, ड्यूटी नहीं जा रही हूँ, तो उसके बदले जो गवर्नमेंट हॉलीडेज़ होती हैं या फिर जैसे कोई जयंती होती है या कुछ भी जो GH होती हैं, या फिर जो संडे होते हैं, या उसके अलावा जो कॉलेज से आपको हॉलीडेज़ मिलेगी, फेस्टिव हॉलीडेज़, होली दिवाली की, तो उन पे आपको कंपनसेट करना पड़ेगा। आपको हॉस्पिटल जाके आपको बाकायदा ड्यूटी करनी पड़ेगी ताकि आप अपनी 100% क्लिनिकल अटेंडेंस कंप्लीट कर सको, क्योंकि वो 100% होनी ज़रूरी है। सो उसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, दैट इज़ नेसेसरी। थ्योरी की 80 बट क्लिनिकल की 100, एंड दैट इज़ INC रूल। सो आपको फॉलो करना पड़ता है। अब आते हैं आपकी क्लिनिकल आवर्स। तो जैसे आपके फर्स्ट ईयर में जितने भी आवर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग, आई डोंट नो द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ आवर्स के साथ किस ईयर में कितने आवर्स हैं। तो जैसे फर्स्ट ईयर में आपके जितने भी आवर्स हैं उस आवर्स के अकॉर्डिंग आपकी हॉस्पिटल में ड्यूटी लगती है। जो आपका क्लास कोऑर्डिनेटर होता है वो आपका प्रॉपर रोस्टर बनाता है। रोस्टर इज़ समथिंग जिसमें पता होता है कि किस बच्चे की किस वार्ड में ड्यूटी है और कितने टाइम तक है, मतलब कितने डेज़ है, कितने वीक्स हैं, या कितने क्या टाइमिंग है, कितने आवर्स है, कि मॉर्निंग में किस टाइम से किस टाइम तक। वो आपकी क्लास कोऑर्डिनेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आपकी क्लास का रोस्टर बनाएगा और प्रॉपर जितने भी आवर्स हैं उतने आवर्स की आपकी ड्यूटी लगाएगा हॉस्पिटल में और आपके ईयर के वो आवर्स कंप्लीट करेगा। सो अब आती है रोस्टर की बारी। तो आपका रोस्टर वैसे वीकली बनता है, एक वीक में एक रोस्टर, मतलब एक वार्ड में आपकी ड्यूटी एक हफ्ते तक रहेगी। फिर अगले मंडे फिर नया रोस्टर आता है, ठीक है। तो हर वीक आपकी ड्यूटी चेंज होती रहती है अलग अलग वार्ड्स में, और इस तरह आप पूरा हॉस्पिटल और सारे वार्ड्स एक्सप्लोर कर लेते हो, ठीक है। फिर उसके बाद बात आती है कि आपके मतलब ड्यूटी जो लगती है आपकी वार्ड्स में, आपके साथ कितने बच्चे होते हैं। तो हर वार्ड में आपके साथ आपके बैचमेट्स में मतलब 5 का ग्रुप होता है, 4, 5, 6 ऐसा ग्रुप बनाता है आपकी क्लास कोऑर्डिनेटर्स। और वो जो ग्रुप होता है ना 5-6 का, वो आपके रोल नंबर के आसपास वाले बच्चे होते हैं। जैसे किसी का रोल नंबर 11 है तो 11 to 15 एक वार्ड में रहेंगे अगर 5 बच्चों का ग्रुप है तो इसी तरह आपका जो ग्रुप होता है वो आपके आसपास के रोल नंबर्स का ही होता है। और अकॉर्डिंग टू योर क्लास कोऑर्डिनेटर वो 4 का बनाए, 5 का बनाए, 6 का बनाए, आपकी ड्यूटीज़ लगती है हॉस्पिटल में, और हर वीकली रोस्टर चेंज होता है। अब बात आती है वार्ड्स की और हॉस्पिटल की। मैं LLRM से हूँ, तो LLRM का खुद का गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, क्योंकि वो खुद में एक मेडिकल कॉलेज है। तो मेडिकल मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, दैट इज़ SVP सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉस्पिटल।
तो हम लोग LLRM वाले सारे चारों साल वहाँ पे ही ड्यूटी करते हैं। उसके अलावा भी हमारी बाहर पोस्टिंग्स लगती है, उसके बारे में मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊँगी। फ़िलहाल हम मेजरली सारी ड्यूटीज़ अपनी SVVP में ही करते हैं, अपने कॉलेज के ही हॉस्पिटल में, इंटरलिंक्ड हैं दोनों। तो उसमें लगभग 30 वार्ड्स हैं और बहुत सारी OPDs हैं, ठीक है। और हम चारों साल में सारे वार्ड्स और OTs में भी ड्यूटी लगती है, ऑपरेशन थिएटर्स में, CCSD सेंट्रल स्टेरिलाइजेशन में भी ड्यूटी लगती है, हर जगह ड्यूटी लगती है। और चारों साल में हम पूरा हॉस्पिटल एक्सप्लोर कर लेते हैं, हर चीज़ सीख लेते हैं, क्योंकि कोई वार्ड किसी फील्ड से रिलेटेड होता है, कोई वार्ड किसी चीज़ से रिलेटेड होता है। हर वार्ड में बहुत नई नई चीज़ें, अलग अलग चीज़ें सीखने को मिलती है। तो हम सारे वार्ड्स में ड्यूटी करके हम सब चीज़ें सीख जाते हैं और हमारे 4th ईयर तक आते आते हमारे क्लिनिकल्स बहुत अच्छे हो जाते हैं। और जो बेसिकली जो आपकी ड्यूटीज़ लगती हैं वार्ड्स में, वो प्रेफरेबली आपके जिस ईयर में आप जो सब्जेक्ट्स पढ़ते हो उससे रिलेटेड वार्ड्स में लगती है। जैसे आपका 2nd ईयर में आपके पास आएगा मेडिकल सर्जिकल, ठीक है। तो मेडिकल सर्जिकल के अंदर आपके मोस्टली कौन से वार्ड्स आते हैं? सर्जरी वाले वार्ड्स आते हैं, और आपके ENT आया, आई आया, मतलब जो भी आपके जो सब्जेक्ट्स होंगे ना हर ईयर में, उसमें जो आप जो कौन चीज़ें पढ़ोगे उनसे रिलेटेड वार्ड्स में ही आपके जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं वो आपकी ड्यूटी लगाते हैं, ठीक है। और उसके अलावा आपकी ड्यूटीज़ OPDs में लगती है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। वहाँ पे आप जाते हो, बैठते हो, आप पेशेंट के वाइटल्स लेते हो, डॉक्टर्स के साथ बैठते हो, देखते हो कि वो कैसे पेशेंट को असेस कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं, क्या डायग्नोसिस दे रहे हैं। तो OPDs में लगती है। इवन आपके सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग आपकी ड्यूटी OTs में भी लगती है। जैसे 4th ईयर में हमारे पास गायनी सब्जेक्ट होता है, मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग। तो उसमें हमारी 4th ईयर में हमारी गायनी OT में ड्यूटी लगती है। हम देखते हैं कैसे सिजेरियन सेक्शन होता है, बेबी की डिलीवरी होती है, तो वो सब चीज़ें हम देखते हैं। हम अलग अलग वार्ड्स में अलग अलग चीज़ें सीखते हैं। जैसे ENT होता है, मतलब ईयर, नोज़ एंड थ्रोट। आई वार्ड होता है, ठीक है, तो उसमें अलग चीज़ें होंगी। अगर हम TB में जाएंगे, MDR होगा, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, तो उसमें हम रेस्पिरेटरी जो हमारा वो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से रिलेटेड है तो हम उसके बारे में सीखेंगे। न्यूरो ICU में लगेगी, तो न्यूरो के पेशेंट्स होते हैं सारे जिनको मतलब हेड इंजरी हुई होती है, तो हम उस सब चीज़, मतलब हर वार्ड में हमें कुछ ना कुछ अलग सीखने को मिलता है। हर वार्ड अलग तरीके से फंक्शन करता है अकॉर्डिंग टू देयर पेशेंट्स, ठीक है। अब बात आती है इंटर्नशिप की। तो इंटर्नशिप होती है 4th ईयर में, दैट इज़ ऑफ 6 मंथ। और वो मतलब आई एम अ फाइनल ईयर स्टूडेंट, मेरी भी फ़िलहाल इंटर्नशिप जस्ट ख़त्म हुई है। तो वो हमारी 6 महीने की होती है, 6 मंथ ड्यूरेशन होता है, जनवरी टू जून। 6 महीने की प्रॉपर इंटर्नशिप होती है। टाइमिंग्स होते हैं 9 to 5, हमारे टाइमिंग्स 9 to 5 थे। 1 to 2 का लंच होता था, इवन नहीं तो 9 से 5 रेगुलर आपको ड्यूटी करनी होती है 6 महीने हॉस्पिटल में। और कोई पेमेंट नहीं मिलता है आपको इंटर्नशिप का। BSc नर्सिंग में कहीं भी कोई पेमेंट नहीं मिलता है, और LLRM में तो नहीं मिलता है। 6 महीने इंटर्नशिप करनी होगी, 9 to 5, कोई पेमेंट नहीं मिलेगा। और इस इंटर्नशिप के ड्यूरिंग आपके हॉस्पिटल में कोई ऐसा वार्ड, कोई OT, कोई डिपार्टमेंट, कोई OPD नहीं रहेगी जहाँ पे आप ड्यूटी नहीं करोगे, क्योंकि चारों ईयर का सम इज़ अ इंटर्नशिप। सो उसमें आपके चारों ईयर का सम मतलब सारे सब्जेक्ट्स, सारे एरियाज, सारे फील्ड ऑफ मेडिकल। सो आपको हर जगह ड्यूटी आपकी लगती है और आप हर जगह ड्यूटी करते हो और चीज़ें सीखते हो। उसके बाद जो आपकी इंटर्नशिप होती है, या फिर आपकी जो 1st 2nd ईयर में भी आप क्लिनिकल ड्यूटीज़ करोगे, तो आपको एक क्लिनिकल डायरी मेंटेन करनी होती है। उस क्लिनिकल डायरी में आप क्या करते हो? जो आपकी क्लिनिकल डायरी होती है उसमें आपको क्या करना होता है, आप क्लिनिकल्स पे जाओगे, वहाँ पे आपको चेक करना होता है कि कितने बेड्स ऑक्यूपाइड हैं, कितने पे पेशेंट हैं, कितने टोटल बेड हैं, कितने मेल पेशेंट्स हैं, कितने फीमेल पेशेंट्स हैं, वो सब आपको लिखना होता है। किस पेशेंट को क्या दिक्कत है, फिर उनमें से किसी एक पेशेंट की आपको प्रॉपर हिस्ट्री लेनी होती है। हिस्ट्री का एक फॉर्मेट होता है कि पेशेंट का नाम, उसके फादर्स नेम, उसका एज, सेक्स, ऑक्यूपेशन, रिलीजन, उसकी चीफ कंप्लेंट्स की उसको दिक्कत क्या है, उसका डायग्नोसिस क्या है, उसकी कौन सी दवाइयाँ चल रही हैं, उसके कौन से इन्वेस्टिगेशंस होते हैं। मतलब रोज़ आपको एक पेशेंट लेना होगा, उसकी प्रॉपर आपको हिस्ट्री, जो आपका हिस्ट्री का फॉर्मेट होता है वो आपको जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। उसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉपर हिस्ट्री लेनी होगी, नर्सिंग केयर प्लान बनाना होगा, और मतलब अपनी डायरी रेगुलर मेंटेन करनी होगी। जाओगे, रोज़ डेट डालोगे, रोज़ की डायरी लिखनी होगी, और वो डायरी चेक होती है हर वार्ड में। LLRM में हर वार्ड में मतलब हर वार्ड को एक टीचर से एसोसिएट किया गया है। मतलब जितने भी स्टाफ है टीचर्स का,
हर टीचर को एक वार्ड अलॉटेड है और उसमें जिन भी बैच मतलब चाहे चारों बैच में से जिसकी भी ड्यूटी चल रही है वो टीचर रोज़ अपने अलॉटेड वार्ड में जाएगा, उस बैच की अटेंडेंस लेगा, उनकी क्लिनिकल डायरीज चेक करेगा। तो प्रॉपरली आपको ड्यूटी पे काम करना होता है, नो बंक, और आपको क्लिनिकल डाइट प्रॉपर मेंटेन करनी होती है, चेक करानी होती है, जो आपको टीचर्स बोलेंगे वो पढ़ के आना पड़ता है। तो सारी चीज़ें होती हैं प्रॉपरली। कम टू द वर्क कि हम ड्यूटीज़ पे जाते हैं तो हमें वहाँ पे हॉस्पिटल में वार्ड में क्या क्या काम करना होता है। तो द मेन थिंग इज़ कि हमें देखना होता है कि सबसे पहले आती है बेड मेकिंग। हमें देखना होता है कि कितने बेड्स ऑक्यूपाइड हैं, कितने पे पेशेंट है। कभी कभी पूरा वार्ड भरा होता है, कभी कुछ बेड्स खाली होते हैं। तो मॉर्निंग में सबसे पहले बेडशीट चेंज होती है, तो हमें बेडशीट चेंज करनी होती है, न्यू बेडशीट देनी होती है या खुद बिछानी होती है, बेड मेकिंग करनी होती है। उसका एक प्रोसीजर होता है, वो भी आपको फर्स्ट ईयर में सिखाया जाता है, FON में, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग सब्जेक्ट में आपको लैब में कराई जाती है बेड मेकिंग। उसके बाद बेड मेकिंग करनी होती है, पेशेंट्स काउंट करने होते हैं, सबकी पेशेंट का डेली की फाइल पे उनकी डेली की दवाइयाँ लिखी होती हैं। तो फिर हमें जो हमारा नर्सिंग काउंटर होता है वहाँ से हमें चीज़ें उठानी होती है, हमें ट्रे उठानी होती है, ट्रे में सारे इंजेक्शंस होते हैं, मेडिसिन्स होती हैं और सिरिंजेस होती हैं और हमारा सैनिटाइज़र होता है, हमारी स्प्रिट बॉल्स होती हैं। हमें सब पेशेंट की उनके बेड पे जाके उनकी फ़ाइल में से चेक करना होगा क्या मेडिकेशंस हैं और फिर वो एडमिनिस्टर करनी होती हैं। कैनुला लगाना होता है, अगर मतलब नहीं लगा हुआ या किसी का काउंटर हो गया तो उसको चेंज करना होता है। दवाइयाँ लगानी होती है, कोई ओरल मेडिसिन है तो बतानी होती है, क्योंकि सुबह दवाइयाँ पहले बंटती हैं तो मेडिसिन पहले आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, बताओगे कि ये सुबह की है, दोपहर की है, शाम की है, क्योंकि तीनों टाइम की सुबह ही डिस्ट्रीब्यूट होती है। फिर उसके बाद हम जाएंगे, सुबह वाली लगाएंगे, बची हुई रखवा देंगे। कोई खाने वाली है तो बताएंगे कि खाने की है, इस टाइम लेनी है। उसके बाद कोई पेशेंट को कैथेटर लगा हुआ है तो वो चेंज करना है या फिर लगाना है, या ये सब चीज़ें हैं, या किसी को ऑक्सीजन लगानी है, या ये सब चीज़ें मतलब होती हैं जो हमें करनी होती है क्लिनिकल ड्यूटीज़ पे। बेसिकली जो मेन काम होता है वो होता है मेडिकेशन का, दवाइयाँ, इंजेक्शंस वगैरह आपको लगाने हैं, ठीक है। उसके अलावा पेशेंट की कंडीशन के ऊपर अगर किसी को कैथेटर लगा हुआ है या किसी को ऑक्सीजन लगी हुई है तो वो सब चीज़ें भी आपको देखनी पड़ती है। मेन काम पर दवाइयों का होता है, दवाइयाँ लगानी और मॉर्निंग में दवाइयाँ बंटनी, बताना कि कौन कौन सी दवाइयाँ हैं, ठीक है। ये चीज़ें होती है, बेड मेकिंग होती है, ये सारे काम होते हैं। वो डिपेंड कि आपके पेशेंट की कंडीशन क्या है, आपकी किस वार्ड में ड्यूटी है। अगर आप इमरजेंसी में हो तो वहाँ पे बहुत क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं तो उस हिसाब से केयर भी होती है। जैसे आपको मतलब जैसे फ्लूइड वो करना होता है, फ्लूइड एडमिनिस्टर करना होता है, जैसे किसी पेशेंट की NS चल रही है, बॉटल चल रही है, ग्लूकोज चढ़ रहा है तो बॉटल्स चेंज करनी होती हैं कि बॉटल्स फिनिश होगी या नई बॉटल लेगी, वो सब चीज़ें। डॉक्टर आते हैं तो वो क्या बताते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको वर्क करना पड़ता है, ठीक है। तो वो सब चीज़ आपके काम होते हैं हॉस्पिटल साइड पे अपने पेशेंट के टूवर्ड्स दैट यू हैव टू डू। तो यही सब चीज़ें होती हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट क्लिनिकल ड्यूटीज़। आई थिंक मैंने आपके जितने भी कमेंट्स थे, जितने भी आपकी क्यूरीज थी, क्यूरियस थे आप जानने के लिए, वो सब चीज़ें इस वीडियो में क्लियर कर दी हैं। क्या क्या काम करना होता है, पैसे मिलते हैं नहीं मिलते इंटर्नशिप के, कैसे कैसे ड्यूटीज़ लगती हैं, वो सब मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिया है। अगर फिर भी आपका कोई मतलब क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप कमेंट करना इस वीडियो के नीचे, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।